तुम्हें दिखता नहीं है क्या? सॉरी, गलती हो गई। अंधे हो क्या? सामने से कोई आ रहा है ये भी नहीं दिखता? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम्हें पता भी है ये जगह क्या है? ये कंपनी के मालिक की पार्टी है। कौन रोक रहा है? मैं रोक रही हूँ। मैं इस कंपनी की होने वाली सीईओ हूँ और मालिक की होने वाली पत्नी। होने वाली? अभी तो नहीं हो। मेरी तो शादी कंपनी के मालिक से होकर रहेगी, लेकिन तुम जैसे जाहिल इंसान से कौन शादी करेगा? तुम्हें तो मेरे घर के नौकर भी पसंद नहीं करेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। अभी तुमने क्या कहा था कि तुमसे हमारे घर के नौकर भी शादी नहीं करेंगे? देख लो, तुम्हारे सामने ही मैंने किया है। और जहां तक सीईओ की बात है तो वो मेरी पत्नी है, तुम्हारे घर की नौकर नहीं। अब वही इस कंपनी की सीईओ बनेंगी, देख लेना। मैं देखती हूँ ये भिखारन कैसे सीईओ बनती है। मीरा 24 साल की थी और एक छोटे से कच्चे घर में अपनी मां के साथ रहती थी। उसकी मां कई दिनों से बीमार थी और ठीक से उठ भी नहीं पाती थी। उस दिन मीरा काम से लौटी तो उसके हाथ में छोटा सा थैला था। वह अंदर आते ही बोली, माँ, आज सैलरी मिली है, चलो दवा ले आते हैं। बेटी, हर बार सारे पैसे दवा में मत खर्च किया कर, थोड़ा बचा भी लिया कर। माँ, दवा जरूरी है। जरूरी तो तेरी जिंदगी भी है, तेरी शादी भी होगी। आजकल लोग लड़की नहीं देखते, पैसे देखते हैं, दहेज देखते हैं। माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे पैसे बचाऊं? मैं ठीक हूँ, तू बस थोड़ा संभाल के रखा कर। माँ, आपने मुझे जन्म दिया है, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरी शादी हो या ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ठीक रहनी चाहिए। आपकी दवा पहले आएगी, बाकी सब बाद में। तू बहुत सोचती है। आपके लिए सोचूंगी, नहीं तो किसके लिए सोचूंगी? चलो माँ, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। अगले दिन सुबह मीरा अपने काम पर पहुंच गई। वह एयरपोर्ट पर सफाई का काम करती थी। वह चुपचाप अपना काम कर रही थी, फर्श साफ करना, कूड़ेदान खाली करना, जैसे रोज करती थी। तभी सामने से एक लड़का तेजी से आता हुआ दिखा। उसके हाथ में एक कोट था। उसी समय दूसरी तरफ से एक लड़की भी आ रही थी, जिसका नाम शीला था। अचानक दोनों आपस में टकरा गए। कोट नीचे गिर गया और शीला के हाथ से कुछ कागज भी फर्श पर फैल गए। शीला ने गुस्से में कहा, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? सॉरी, गलती हो गई। अंधे हो क्या? सामने से कोई आ रहा है ये भी नहीं दिखता? मैंने माफी मांग ली। माफी से सब ठीक हो जाता है क्या? हाँ माँ, मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ। यहाँ तो पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, देखने तक की तमीज नहीं होती। बेटी जल्दी निकलो, कंपनी के मालिक आने वाले होंगे। हाँ माँ, अभी जा रही हूँ। लड़का कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कोट को झाड़ने लगा। तभी मीरा वहां आई। उसने कहा, साहब, आप पहली बार दिल्ली आए हैं क्या? हाँ, मैं बाहर रहता हूँ, काम से आया हूँ। साहब, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, बड़े घर की हैं, अपनी गलती नहीं मानती। कोई बात नहीं। आप दीजिए, मैं आपका कोट साफ कर देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। वैसे आपका नाम क्या है? साहब, मेरा नाम। साहब मत कहिए, मेरा नाम समीर है। मैं कैसे नाम से बुलाऊं? आप बड़े आदमी लगते हैं। नाम से बुलाइए, आसान रहेगा। मेरा नाम मीरा है, पास के गांव में रहती हूँ, माँ के साथ। माँ क्या करती हैं? बीमार रहती हैं, दवा चलती रहती है। तो अच्छे अस्पताल में दिखाइए। माँ कहती हैं पैसे बचा शादी के लिए, लेकिन मैं सब पैसे दवा में लगा देती हूँ। मैंने पहली बार किसी को ऐसा करते देखा है। इसमें क्या खास है? खास है। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, अपनी माँ का ध्यान ऐसे ही रखना। समीर वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वह एक बार पीछे मुड़कर मीरा को जरूर देख गया और मीरा भी कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। एयरपोर्ट का काम खत्म करके मीरा शाम को घर लौटी। माँ ने कहा, इतनी जल्दी आ गई? आज काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया।
अगले दिन कंपनी में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। नई पोस्ट के लिए लोगों को चुना जाना था और उसी खुशी में एक पार्टी भी रखी गई थी। मीरा उस कंपनी में पार्ट ऑफ टाइम सफाई का काम करती थी, इसलिए वह सुबह से ही वहां पहुंच गई। मीरा अपने काम में लगी हुई थी। तभी अंदर शारदा और उसकी बेटी शीला की एंट्री हुई। शारदा ने अंदर आते ही मीरा को देखा और तेज आवाज में कहा, अरे जल्दी जल्दी साफ करो, आज कोई आम दिन नहीं है। आज मेरी बेटी के होने वाले पति आने वाले हैं, कंपनी के मालिक हैं वो। ये सब ठीक से साफ क्यों नहीं है? तुम्हें पता है आज कितना बड़ा दिन है? अभी कर देती हूँ। जल्दी करो, हमें कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। थोड़ी देर बाद हॉल में लोग आने लगे। सभी अपने अपने ग्रुप में खड़े होकर बातें कर रहे थे। शारदा मुस्कुराते हुए शीला से बोली, बेटी, याद है बचपन में तूने उन्हें देखा था, कितने अच्छे लगते थे। हाँ माँ, अब तो और भी बदल गए होंगे और अब तो कंपनी के मालिक हैं। बस अब जल्दी से आ जाएं। पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, एयरपोर्ट पे भी नहीं मिले। उसी समय हॉल के दरवाजे से एक लड़का अंदर आया। जैसे ही शीला की नजर उस पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। वह गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम्हें पता भी है ये जगह क्या है? ये कंपनी के मालिक की पार्टी है। तो यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। कौन रोक रहा है? मैं रोक रही हूँ। मैं इस कंपनी की होने वाली सीईओ हूँ और मालिक की होने वाली पत्नी। होने वाली? अभी तो नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मालिक मुझे नहीं जानते? जानते होंगे, लेकिन फैसला तो उन्होंने किया नहीं है अभी। तुम जैसे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाओ। जब तक मालिक खुद नहीं कहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। ज्यादा समझदार मत बनो, मैं बस इंतजार कर रहा हूं। मेरी तो शादी कंपनी के मालिक से होकर रहेगी, लेकिन तुम जैसे जाहिल इंसान से कौन शादी करेगा? तुम्हें तो मेरे घर के नौकर भी पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से नौकर इंसान नहीं होते, या फिर मैं इंसान नहीं हूं? बताओ, कौन नौकर? उसी समय समीर की नजर मीरा पर पड़ी, जो एक कोने में खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। वह उसके पास गया और बोला, तुम यहाँ भी काम करती हो? हाँ, पार्ट टाइम। एक बात पूछूं? पूछे। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? आप अच्छे हैं। सच? हाँ। अगर मैं कहूं कि तुम मुझसे शादी कर लो? आप मजाक कर रहे हैं। नहीं। आप और मैं, ये संभव नहीं है। क्यों? आप बड़े आदमी हैं और मैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सच में कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तैयार हूँ। चलो। कहाँ? वहीं, जहां ये फैसला पूरा हो जाएगा। मीरा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसके साथ चल पड़ी। हॉल के एक कोने में दुर्गा माता का छोटा सा मंदिर बना हुआ था। लोग आते जाते वहां सिर झुका रहे थे। समीर सीधे उसी मंदिर के पास गया। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, समीर, ये आप क्या कर रहे हैं? जो सही लग रहा है। समीर, सोच लीजिए। मैं सोच चुका हूं। और उसने बिना देर किए मीरा की मांग में सिंदूर भर दिया। मीरा वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि अभी क्या हुआ है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उधर खड़ी शीला ने यह सब देख लिया था। वह गुस्से में उनके पास आई और बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तुमने क्या कहा था कि तुमसे हमारे घर के नौकर भी शादी नहीं करेंगे? देख लो, तुम्हारे सामने ही मैंने किया है, और वो भी बिना किसी जबरदस्ती के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू हमारे घर में काम करती है, हमारा नमक खाती है, और आज हमारे सामने ये सब कर रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ? माँ, इसने इस लड़की से शादी कर ली। आज के बाद तू हमारे घर काम करने मत आना। अभी के अभी निकल जा। धीरे धीरे हॉल खाली होने लगा। सब लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उसी समय समीर और मीरा भी साथ में बाहर जा रहे थे। मीरा ने चिंतित होकर कहा, समीर, अब मैं माँ की दवा कैसे लाऊंगी? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो काम से निकाल दिया गया। तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरी हो।
और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम अकेली नहीं हो। रास्ते में मीरा बार बार यही सोच रही थी कि उसने सही किया या नहीं। घर पहुंचते ही उसकी मां ने दरवाजा खोला। उन्होंने समीर को देखा और पूछा, बेटी, ये कौन है? माँ, ये समीर हैं और मैंने इनसे शादी कर ली है। बेटा, आपने जो किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी का ध्यान रखना। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। बेटा, तुम क्या काम करते हो? माँ, जिस कंपनी में आज कार्यक्रम था और जहां कल सीईओ चुना जाएगा, उस कंपनी का मैं मालिक हूँ। समीर, आप माँ से कैसा मजाक कर रहे हैं? मीरा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, लेकिन ऐसी बात पे क्या कहूँ? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? क्या तुमने कभी कंपनी के मालिक को देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बेटी, लड़का तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन लगता है इसका इलाज कराना पड़ेगा। शायद दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। कुछ दिन बाद इनका चेकअप करवा देंगे। अगली सुबह समीर जल्दी उठ गया। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। उसने कहा, आज जो कार्यक्रम है उसमें 2 पास तैयार रखना, एक मेरे नाम और एक मीरा के नाम। ठीक है सर। आप कहाँ जा रहे हैं? आज तुम्हें सच दिखाऊंगा। कुछ देर बाद दोनों कंपनी के गेट पर पहुंचे। बड़ा सा गेट था और बाहर कई लोग खड़े थे। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, तभी शीला और उसकी मां की नजर उन पर पड़ी। शीला गुस्से में बोली, अरे ओ भिखारन, तू अंदर क्यों जा रही है? और तेरे साथ ये अंधा भिखारी भी। पता है आज यहाँ क्या होने वाला है? आज यहाँ कंपनी का सीईओ चुना जाएगा और वो मैं बनूंगी। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। आप जरा इज्जत से बात कीजिए। ये मेरी पत्नी है और आपको किसने हक दिया इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का? अभी आप कंपनी की सीईओ नहीं बनी है और हमारे पास अंदर जाने का पास है। आप कौन होती है हमें रोकने वाली? समीर ने गार्ड को अपना पास दिखाया। गार्ड ने पास देखकर सिर हिलाया और कहा, आप अंदर जा सकते हैं। इसके बाद समीर और मीरा अंदर चले गए। दोनों अंदर आ गए। हॉल पहले से ज्यादा भरा हुआ था। सामने मंच लगा था और नीचे कुर्सियां लगी थीं। बड़े बड़े लोग अपनी जगह पर बैठ रहे थे। मीरा थोड़ा घबराई हुई थी। उसने धीरे से कहा, समीर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम यहाँ क्यों आए हैं? बस थोड़ा इंतजार करो। उधर शीला और उसकी मां भी अंदर आकर अपनी सीट पर बैठ गई। शीला ने धीमे स्वर में कहा, माँ, आज सब ठीक हो जाएगा। मैं ही इस कंपनी की सीईओ बनूंगी। हाँ बेटी, मालिक तुम्हें ही चुनेंगे। आज हम इस कंपनी के लिए नई जिम्मेदारियों का चयन करेंगे। अब मैं कंपनी के मालिक को आमंत्रित करता हूं, श्री विजय प्रताप सिंह। कहाँ जा रहे हो? अभी तो मालिक आने वाले हैं। मैं अभी आता हूं। समीर, रुकिए। समीर! अरे ये अंधे और भिखारन मंच पे क्यों चले गए? वहां मालिक आने वाले हैं। हटाओ इन्हें। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। साहब, ये मेरे पति हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। ये खुद को कंपनी का मालिक बता रहे हैं। तुम इनकी पत्नी कैसे हो सकती हो? और इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये सच कह रहे हैं। यही इस कंपनी के मालिक विजय प्रताप सिंह हैं। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे बदल गए। मीरा भी एकदम चुप रह गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन इनका नाम तो समीर है। नहीं मीरा, मेरा असली नाम विजय प्रताप सिंह है। जब मैं एयरपोर्ट पे शीला से मिला था, उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था और उसने बिना कुछ जाने मुझे गलत समझ लिया। इसलिए मैंने अपना नाम छुपाकर तुम्हें समीर बताया और उसी दिन से तुम मुझे पसंद आ गई। शायद यहाँ बहुत लोग मुझे पहचानते नहीं हैं क्योंकि मैं ज्यादातर समय बाहर रहता हूं, लेकिन आज मुझे यहां आना जरूरी लगा। कल मैं एयरपोर्ट पे था और वहां मैंने कुछ देखा। मैंने देखा कि लोग किसी इंसान को
उसके कपड़ों और हालात से पहचान रहे थे। और वहीं मैंने एक और इंसान को देखा जो खुद मुश्किल में होने के बावजूद अपनी मां के लिए जी रहा था। आज मैं यहां सिर्फ कंपनी के फैसले लेने नहीं आया, बल्कि यह तय करने आया हूं कि इस कंपनी में किस तरह के लोग जिम्मेदारी संभालेंगे। शीला धीरे धीरे बैठ गई, लेकिन उसका ध्यान अब भी मंच पर था। समीर ने कहा, सीईओ की जिम्मेदारी किसी ऐसे इंसान को मिलनी चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचता हो। इसलिए आज मैं इस कंपनी की नई सीईओ के रूप में एक ऐसे नाम का चुनाव करता हूं जिसे शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते। हॉल में हलचल बढ़ने लगी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समीर ने माइक में साफ आवाज में कहा, मीरा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही सुना या नहीं। समीर ने आगे कहा, और एक बात और, जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं कर सकते उन्हें इस कंपनी में जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। उसने मैनेजर की तरफ देखा और कहा, आज से मैनेजर अपनी पोस्ट पर नहीं रहेंगे और जहां तक बात एचआर की है उसे भी बदल दिया जाएगा। शीला कुछ नहीं बोल पाई। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। शीला अपनी सीट से उठकर सीधे समीर के पास आई। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। गुस्सा कम था और बेचैनी ज्यादा थी। उसने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं ने। मैंने मीरा के साथ भी गलत बात की। मुझे लगा पैसा और हैसियत ही सब कुछ होता है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी तब मायने रखती है जब इंसान अपनी गलती समझ ले। हॉल से बाहर निकलते समय लोग अलग नजरों से मीरा को देख रहे थे। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज कर रहे थे अब वहीं उसे ध्यान से देख रहे थे। लेकिन मीरा के लिए यह सब नया था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अगले ही दिन समीर ने मीरा की मां का अच्छे अस्पताल में इलाज शुरू करवा दिया। मीरा अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उसने समीर से कहा, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी और अब ये मेरी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे दिन बदलने लगे। मीरा अब उसी कंपनी में एक नई जिम्मेदारी के साथ काम करने लगी। शुरुआत में उसे सब कुछ नया लग रहा था, मीटिंग, लोग, फैसले। लेकिन वह धीरे धीरे सब समझने लगी। हर दिन वह वही सोचती थी, जिस जगह मैं पहले सफाई करती थी आज वहीं फैसले ले रही हूं। जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता, अगर उसके पास सच्चाई और दिल साफ हो तो वही इंसान एक दिन सबसे ऊपर खड़ा होता है।